क्या हो अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरा आप वो नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कौन सी बात कभी नहीं कहना चाहेंगे? दिखाई देने वाली त्रुटियां नहीं, दूसरों द्वारा लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन नहीं, लेकिन ये खामोशियां, भारी, अदृश्य, वो बातें जिन्हें कोई नहीं सुनता सिवाय तुम्हारे। क्योंकि एक प्रकार की जेल है जिसमें न तो दीवारें हैं, न ही सलाखें, और फिर भी यह किसी भी पिंजरे से कहीं अधिक गहराई से सीमित करता है। यह वही है जिसे आप बनाते हैं हर बार जब आप किसी सच्चाई को थामे रखते हैं, हर बार जब आप किसी भावना को दबाते हैं, हर बार जब आप खुद से कहते हैं यह सही समय नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। और धीरे धीरे बिना किसी आवाज के यह शुरू होता है। शुरू में तो यह लगभग कुछ भी नहीं होता, एक विचार जिसे आप दूर धकेल देते हैं, एक ऐसी निराशा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, एक शब्द जो आपको कहना चाहिए था लेकिन वह आपके गले में ही अटक गया। फिर सब कुछ मिलकर एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो जो दिन ब दिन बढ़ता जाता है बिना रुके। आप आगे बढ़ते रहिए, आप मुस्कुराइए, आप सामान्य रूप से बोलते हैं, आपको वही करना है जो आपसे अपेक्षित है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है। आपका मन भारी हो जाता है, तुम्हारा दिल और भी दूर हो गया, और बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको थकान महसूस होने लगी है, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन गहराई से, आंतर से। क्योंकि जो आप नहीं कर रहे हैं यह कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता, यह वही रहता है, होल्ड पर, मौन में। और यह सन्नाटा खाली नहीं है, यह अनकहे शब्दों से भरा हुआ है, उन सच्चाइयों के बारे में जिन्हें दबा दिया गया है, दमित क्रोध का, उपेक्षित दर्द का। यह आगे धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक, अधिक स्थिर। और जैसा कि चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति सब कुछ अपने भीतर दबाकर रखता है अंततः अपनी ही आग में जलकर मर जाता है। यह आग एक ही बार में नहीं बुझती, यह आपको पल भर में नष्ट नहीं कर देता, यह आपको थका रहा है। धीरे धीरे यह आपकी शांति को तनाव में बदल देता है, आपकी उलझन में भी स्पष्टता, आपकी ताकत कम हो रही है। और सबसे खतरनाक बात, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको इसकी आदत पड़ जाती है। आपको लगने लगता है कि यह सामान्य बात है, इस बोझ के साथ जीना जीवन का एक हिस्सा है। चुप रहना ताकत की निशानी है, लेकिन यह ताकत नहीं है, यह एक धीमी गति से होने वाला आत्मविनाश है, जिसे नियंत्रण के रूप में छिपाया गया है। आज आप वह देखेंगे जिसका सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। बाहरी शत्रु नहीं, दिखाई देने वाली बाधाएं नहीं, लेकिन ये खामोशियां, ये अदृश्य जहर जो शायद आपके भीतर पहले से ही मौजूद हो, बिना पूरी तरह से जागरूक हुए भी। 6 मौन, सच्चाई को छिपाए रखने के 6 रूप, जो अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक कैद में रखा जाए तो यह आपके मन को बदल सकता है। अपने दिल को कमजोर करो और यह आपके जीवन को फिर से परिभाषित कर सकता है, बिना आपको इसका एहसास भी हुए। और जब आप ये शब्द सुन रहे हो, केवल एक ही प्रश्न वास्तव में मायने रखता है, इस समय आप अपने भीतर क्या छिपाए हुए हैं? जिस दर्द को तुम छुपाते हो, एक आदमी अकेला चल रहा था, हर सुबह वह उन्हीं गलियों से होकर गुजरता था, वही चेहरे, वही बेपरवाह निगाहें जो कभी उस पर टिकती नहीं थी। वह हाथ हिला रहा था, वह मुस्करा रहा था। उन्होंने लगभग पूर्ण सहजता से उत्तर दिया, यह ठीक है, किसी भी चीज से, बिल्कुल किसी भी चीज से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वह अपने अंदर क्या छिपाए हुए था। क्योंकि दर्द, असली दर्द, यह हमेशा शोर नहीं करता, वह चीखती नहीं है, यह थोपा नहीं गया है, वह छिपना सीख जाती है। और वह इस कला में माहिर हो गया था। दिन के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने दूसरों की बातें सुनी, वह वही कर रहा था जो उससे अपेक्षित था। वह आगे बढ़ता रहा, कभी धीमा नहीं हुआ, कभी इतना नहीं रुका कि कुछ महसूस कर सके। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। जब सन्नाटा छा गया, जब ध्यान भटकाने वाली चीजें गायब हो गई, जब प्रभावित करने के लिए कोई बचा ही नहीं था, फिर सच्चाई सामने आ गई, धीरे से, बिना चेतावनी के।
शीतलहर की तरह उसके विचार और भी गंभीर होते जा रहे थे। उनकी यादें अधिक स्पष्ट है। उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करना नामुमकिन था और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। बिना मुछौटे के, बिना किसी भूमिका के वह चिल्ला रहा था। हमेशा आंखों में आंसू दिखाई नहीं देते, कभी कभी बस उस बोझ के साथ ही, बिना किसी स्पष्ट कारण के घुटन महसूस होना। यह एक ऐसा खालीपन है जिसे भरा नहीं जा सकता। और हर रात वह खुद से यही बात कहता था, कल बेहतर होगा, लेकिन कल वह फिर से मुखौटा पहन लेगा। और यह चक्र फिर से शुरू हो गया, दोबारा और फिर, जब तक कि एक दिन कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। बाहर नहीं, दूसरों के सामने नहीं, अंदर एक अदृश्य निर्णायक मोड़, लेकिन अपरिवर्तनीय। क्योंकि दर्द को नजरअंदाज किया जाता है, कभी गायब नहीं होता। यह समय के साथ फीका नहीं पड़ता। इसे नजरअंदाज करने से यह शांत नहीं हो जाएगा, यह बढ़ता जा रहा है। जैसे कोई दरार जिसे हम देखना ही नहीं चाहते, जैसे कोई दबाव जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। वह गुमनामी में पली भरी, जब तक आपका मन या आपका शरीर इसे और सहन न कर सके, और फिर यह रह जाता है। जरूरी नहीं कि किसी शानदार चाल से ही हो, कभी कभी यह अधिक सूक्ष्म होता है। प्रेरणा का अचानक अभाव, लगातार थकान, एक ऐसी चिड़चिड़ाहट जिसे आप पहचान नहीं पाते, एक अजीब सी अनगी, मानो आप अपने ही जीवन से अलग हो गए हों और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पता है, आप जानते हैं कि आपने किसी चीज से परहेज किया है। ऐसी स्थिति जिसका सामना आपने पहले कभी नहीं किया हो। आपने कोई चीज दफना दी, उम्मीद है कि वह वही रहेगी। आपने कितनी बार कहा है कोई बात नहीं, जबकि आपका दिल मदद के लिए गुहार लगा रहा था। आपने कितनी बार चुप्पी को चुना है, किसी को परेशान करने के डर से, लोगों के फैसले के डर से, या फिर इसलिए कि आप अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। और जितनी बार आप इस चुप्पी को दोहराते रहेंगे, जितना अधिक यह आदत बन जाती है, एक सहज प्रतिक्रिया। आप खुद को यह समझाने लगते हैं कि यह सामान्य बात है, चीजें इसी तरह होनी चाहिए। लेकिन यह सामान्य बात नहीं है, यह एक रिसाव है, धीरे धीरे, चुपचाप, जो आपको खुद से दूर ले जाता है। क्योंकि दर्द को नजरअंदाज किया जाता है, कभी निष्क्रिय न रहे, वह कार्रवाई करती है। यह आपके विकल्पों को प्रभावित करता है, इससे आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचता है। यह दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देता है, और खुद को देखने का आपका नजरिया भी। जैसा कि चाणक्य ने कहा, अनदेखा किया गया घाव जहर बन जाता है, और यह जहर, यह आपको तुरंत नष्ट नहीं करता, वह घुसपैठ करता है आपके विचारों में, आपकी प्रतिक्रियाओं में, आपकी ऊर्जा में, जब तक कि आपको खुद भी पता न चले आप किस मोड़ पर खुद को खोने लगे। वह क्रोध जिसे आप बंद कर देते हैं, ध्यान से सुनो, आपका एक हिस्सा है कि आप लगातार खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्रूर बल, अचानक तनाव उत्पन्न हो गया, एक ऐसी गर्मी जो बिना किसी चेतावनी के बढ़ती जाती है। गुस्सा, आपको इससे सावधान रहने की शिक्षा दी गई थी, इसे नियंत्रित करने के लिए, उसे चुप कराने के लिए। तो आपने वही किया जो आपसे अपेक्षित था। तुमने अपने दांत पीस लिए, आप चुप रहे, आपने वे शब्द निगल लिए जो आपको कहने चाहिए थे, दोबारा, और फिर, जब तक कोई व्यक्ति शांत न हो जाए। कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अंदर यह अलग है। क्योंकि जिस गुस्से को आप व्यक्त नहीं करते, गायब नहीं होता, वह वही रहती है। यह आपके भीतर ही प्रवाहित होता है, जैसे फंसी हुई ऊर्जा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और वह ऊर्जा हमेशा कोई न कोई रास्ता ढूंढता रहता है। कभी कभी यह जुहलाहट में बदल जाता है। एक छोटी सी बात आपको जरूरत से ज्यादा परेशान कर रही है, एक शब्द आपको उम्मीद से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित करता है। कभी कभी वह ठंडी पड़ जाती है, चुपचाप, एक दूरी जो आप अपने और दूसरों के बीच बना लेते हैं, बिना इसका कारण बताए भी। और कभी कभी यह आपके ही खिलाफ हो जाता है। आपको खुद पर शक है, आप स्वयं की आलोचना करते हैं, आप अपने अंदर एक ऐसा आंतरिक दबाव जमा कर रहे हैं जिसे कोई नहीं देख रहा है,
लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं प्रत्येक दिन, जैसे आग लगी हो, बिना खिड़की वाले कमरे में फंसा हुआ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, बाहर से तो मैं हमेशा शांत क्यों दिखता हूं, लेकिन अंदर से संघर्ष करता रहता हूं। और गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि आप आग को बदलने के बजाय उसे छिपा रहे हैं। यह आग तुम्हारा क्रोध है, उस तरह का नहीं जो विनाश करता है, वो नहीं जो फट जाए, लेकिन वह जो खुलासा करता है। क्योंकि आपके गुस्से के पीछे हर बात में कुछ गहरा रहस्य छिपा होता है। सीमा पार हो गई है, अनादर का भाव, एक सच्चाई जिसे नजरअंदाज किया गया है, एक अन्याय जिसे आपने स्वीकार कर लिया, जबकि भीतर ही भीतर आप इसे अस्वीकार करते थे। लेकिन इसे व्यक्त करने के बजाय तुमने उसे कैद कर लिया। आपने बाह्य शांति का विकल्प चुना है अपने आंतरिक संघर्ष की कीमत पर। और अब आपको दोनों के साथ रहना होगा, एक शांत चेहरा और एक बेचैन मन। क्या होगा अगर आप बिना किसी डर के अपनी सच्चाई व्यक्त करें तो क्या होगा? हिंसा से नहीं, आवेग में आकर नहीं, लेकिन स्पष्टता के साथ। अगर एक बार ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आप बिल्कुल वही कर रहे थे जो आप महसूस कर रहे थे, किसी को खुश करने की कोशिश किए बिना, संघर्ष से बचने की कोशिश किए बिना। शायद कुछ चीजें बदल जाएंगी, शायद कुछ लोग आश्चर्यचकित होंगे, शायद आप कुछ भ्रमों से भी मुक्त हो जाए, लेकिन आपको कुछ दुर्लभ लाभ मिलेगा, एक शांत आंतरिक स्थान। क्योंकि क्रोध आपका शत्रु नहीं है, यह एक संकेत है, एक संकेत। इससे आपको पता चलता है कि गड़बड़ी कहाँ है। जहां आपने हाँ कहा जबकि आपका मतलब नहीं था, जहां आपने वह स्वीकार किया जिसे आपको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसे दबाते रहेंगे तो यह बाहर नहीं जाएगा, यह और अधिक सघन हो जाएगा, अधिक भारी। इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है। अंदर की आग को नियंत्रित करना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। क्योंकि नियंत्रित आग प्रकाश देती है, यह आपको गर्म कर देता है, यह रूपांतरित होता है। लेकिन एक ऐसी आग जो फंसी हुई है, चुपचाप सेवन करे, वह जिस भी चीज को छूता है। आप भी जिन अंधकारमय विचारों को आप अनदेखा कर रहे हैं, कुछ विचार है जिसे आप स्वाभाविक रूप से टालते हैं, इसलिए नहीं कि वे दुर्लभ है, लेकिन ठीक इसी वजह से कि वे बहुत बार वापस आते हैं। वे बिना किसी तामझाम के आते हैं, वे दरवाजा नहीं खटखटाते, वे घुसपैठ करते हैं। एक क्षण के मौन में, एक ऐसी रात में जो बहुत लंबी थी, एक खोई हुई निगाह में जहां आपका मन भटकने लगता है, और फिर वे प्रकट होते हैं। तुम काफी नहीं हो, आप अकेले हैं, तुम्हें कोई नहीं समझता। सरल वाक्य और अधिक लूरडेस। वे चिल्लाते नहीं है, वे फुसफुसाते हैं, और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा व्यवहार करना मानो उनका अस्तित्व ही न हो, आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको व्यस्त रखने के लिए, दुनिया के शोर से बचने के लिए। लेकिन वे वापस आ जाते हैं, हमेशा अधिक विवेकपूर्ण और गहरा, एक परछाई की तरह जो तुम्हारा पीछा करती है, यहां तक कि उजाले में भी। इसलिए आप रणनीतियां विकसित करते हैं, आप अपने दिन भरते हैं, आप चुप्पी से बचते हैं, आप कभी भी खुद के साथ अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही सब कुछ रुक जाएगा, वे यहाँ है। और सबसे बुरी बात यह नहीं है कि उनका अस्तित्व है, बस कभी कभी आपका एक हिस्सा इस बात पर विश्वास करने लगा है, पूरी तरह नहीं, जानबूझकर नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में एक छोटी सी दरार, मन में संदेह पैदा हो रहा है, एक ऐसी आवाज जो जानी पहचानी हो जाती है। और जितना अधिक आप इन विचारों को अनदेखा करेंगे, वे जितनी अधिक जगह घेरते हैं, क्योंकि एक अनसुलझा विचार इस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता, वह गुमनामी में पली बड़ी, वह अपनी बात दोहरा रही है, यह जड़ पकड़ लेता है, जब तक यह सत्य न बन जाए जिसे आपने कभी नहीं चुना। क्या आपको कभी अपने ही विचारों से डर लगा है? दूसरों के विचारों से फर्क नहीं पड़ता, बाहरी दुनिया से नहीं, लेकिन असल में क्या होता है आपके अपने दिमाग में? यह अजीब क्षण जहां आपको एहसास होता है कि आपका सबसे बड़ा आलोचक यह कोई और नहीं है,
यह आप है, और यह डर आपको और भी दूर भागने के लिए मजबूर करता है। लेकिन भागने से कुछ हल नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग यह हर जगह आपके साथ रहता है। और जब तक आप इन विचारों का सामना करने से इनकार करते रहेंगे, आप उन्हें नियंत्रण सौंप देते हैं। वे आपके निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी आत्मधारणा। अब आप हिचकिचा नहीं रहे हैं। अब आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। आप खुद को रोक रहे हैं, जबकि आप आगे बढ़ सकते थे, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनुशासनहीन मन स्वयं अपना शत्रु बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, लेकिन क्योंकि यह दिशाहीन रह गया है। कोई फिल्टर नहीं, बिना किसी टकराव के। एक अनियंत्रित मन हर चीज को बहा देता है। भय निश्चितता में बदल जाते हैं, शंकाएं सीमाएं बन जाती है, विचार ही जेल बन जाते हैं। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर इन विचारों से भागने के बजाय क्या आप उन्हें देख रहे थे, उनका न्याय किए बिना, उन पर तुरंत विश्वास किए बिना, बस उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे हैं। विचार ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये तथ्य नहीं है, बस ये आपके दिमाग की उपज है। क्योंकि जब तक आप उनसे बचते रहेंगे, वे आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, वास्तव में कुछ बदल रहा है। जिन अंधकारमय विचारों को आप अनदेखा कर रहे हैं, कुछ विचार है जिसे आप स्वाभाविक रूप से टालते हैं, इसलिए नहीं कि वे दुर्लभ हैं, लेकिन ठीक इसी वजह से कि वे बहुत बार वापस आते हैं। वे बिना किसी तामझाम के आते हैं। वे दरवाजा नहीं खटखटाते, वे घुसपैठ करते हैं। एक क्षण के मौन में, एक ऐसी रात में जो बहुत लंबी थी, एक खोई हुई निगाह में, जहां आपका मन भटकने लगता है, और फिर वे प्रकट होते हैं। तुम काफी नहीं हो, आप अकेले हैं, तुम्हें कोई नहीं समझता। सरल वाक्य और अधिक लूरतेस। वे चिल्लाते नहीं है, वे फुसफुसाते हैं, और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा व्यवहार करना मानो उनका अस्तित्व ही न हो, आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको व्यस्त रखने के लिए, दुनिया के शोर से बचने के लिए। लेकिन वे वापस आ जाते हैं, हमेशा अधिक विवेकपूर्ण और गहरा, एक परछाई की तरह जो तुम्हारा पीछा करती है, यहां तक कि उजाले में भी। इसलिए आप रणनीतियां विकसित करते हैं, आप अपने दिन भरते हैं, आप चुप्पी से बचते हैं। आप कभी भी खुद के साथ अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही सब कुछ रुक जाएगा, वे यहां है। और सबसे बुरी बात यह नहीं है कि उनका अस्तित्व है, बस कभी कभी आपका एक हिस्सा इस बात पर विश्वास करने लगा है, पूरी तरह नहीं, जानबूझकर नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में एक छोटी सी दरार, मन में संदेह पैदा हो रहा है, एक ऐसी आवाज जो जानी पहचानी हो जाती है। और जितना अधिक आप इन विचारों को अनदेखा करेंगे, वे जितनी अधिक जगह घेरते हैं, क्योंकि एक अनसुलझा विचार इस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। वह गुमनामी में पली बड़ी, वह अपनी बात दोहरा रही है, यह जड़ पकड़ लेता है, जब तक यह सत्य न बन जाए जिसे आपने कभी नहीं चुना। क्या आपको कभी अपने ही विचारों से डर लगा है? दूसरों के विचारों से फर्क नहीं पड़ता, बाहरी दुनिया से नहीं, लेकिन असल में क्या होता है आपके अपने दिमाग में? यह अजीब क्षण जहां आपको एहसास होता है कि आपका सबसे बड़ा आलोचक यह कोई और नहीं है, यह आप है। और यह डर आपको और भी दूर भागने के लिए मजबूर करता है, लेकिन भागने से कुछ हल नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग यह हर जगह आपके साथ रहता है। और जब तक आप इन विचारों का सामना करने से इनकार करते रहेंगे, आप उन्हें नियंत्रण सौंप देते हैं। वे आपके निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी आत्मधारणा। अब आप हिचकिचा नहीं रहे हैं, अब आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। आप खुद को रोक रहे हैं, जबकि आप आगे बढ़ सकते थे, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनुशासनहीन मन स्वयं अपना शत्रु बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, लेकिन क्योंकि यह दिशाहीन रह गया है। कोई फिल्टर नहीं, बिना किसी टकराव के। एक अनियंत्रित मन हर चीज को बहा देता है। भय निश्चितता में बदल जाते हैं,
शंकाएं सीमाएं बन जाती है, विचार ही जेल बन जाते हैं। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर इन विचारों से भागने के बजाय क्या आप उन्हें देख रहे थे, उनका न्याय किए बिना, उन पर तुरंत विश्वास किए बिना, बस उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे हैं। विचार ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये तथ्य नहीं है, बस ये आपके दिमाग की उपज है। क्योंकि जब तक आप उनसे बचते रहेंगे वे आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, वास्तव में कुछ बदल रहा है। जिन अंधकारमय विचारों को आप अनदेखा कर रहे हैं, कुछ विचार है जिसे आप स्वाभाविक रूप से टालते हैं, इसलिए नहीं कि वे दुर्लभ हैं, लेकिन ठीक इसी वजह से कि वे बहुत बार वापस आते हैं। वे बिना किसी तामझाम के आते हैं, वे दरवाजा नहीं खटखटाते, वे घुसपैठ करते हैं। एक क्षण के मौन में, एक ऐसी रात में जो बहुत लंबी थी, एक खोई हुई निगाह में जहां आपका मन भटकने लगता है, और फिर वे प्रकट होते हैं। तुम काफी नहीं हो, आप अकेले हैं, तुम्हें कोई नहीं समझता। सरल वाक्य और अधिक लूरतेस। वे चिल्लाते नहीं है, वे फुसफुसाते हैं, और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा व्यवहार करना मानो उनका अस्तित्व ही न हो, आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको व्यस्त रखने के लिए, दुनिया के शोर से बचने के लिए। लेकिन वे वापस आ जाते हैं, हमेशा अधिक विवेकपूर्ण और गहरा, एक परछाई की तरह जो तुम्हारा पीछा करती है, यहां तक कि उजाले में भी। इसलिए आप रणनीतियां विकसित करते हैं, आप अपने दिन भरते हैं, आप चुप्पी से बचते हैं, आप कभी भी खुद के साथ अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही सब कुछ रुक जाएगा वे यहाँ है। और सबसे बुरी बात यह नहीं है कि उनका अस्तित्व है, बस कभी कभी आपका एक हिस्सा इस बात पर विश्वास करने लगा है, पूरी तरह नहीं, जानबूझकर नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में एक छोटी सी दरार, मन में संदेह पैदा हो रहा है, एक ऐसी आवाज जो जानी पहचानी हो जाती है। और जितना अधिक आप इन विचारों को अनदेखा करेंगे, वे जितनी अधिक जगह घेरते हैं, क्योंकि एक अनसुलझा विचार इस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता, वह गुमनामी में पली बड़ी, वह अपनी बात दोहरा रही है, यह जड़ पकड़ लेता है, जब तक यह सत्य न बन जाए जिसे आपने कभी नहीं चुना। क्या आपको कभी अपने ही विचारों से डर लगा है? दूसरों के विचारों से फर्क नहीं पड़ता, बाहरी दुनिया से नहीं, लेकिन असल में क्या होता है आपके अपने दिमाग में, यह अजीब क्षण जहां आपको एहसास होता है कि आपका सबसे बड़ा आलोचक यह कोई और नहीं है, यह आप है। और यह डर आपको और भी दूर भागने के लिए मजबूर करता है, लेकिन भागने से कुछ हल नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग यह हर जगह आपके साथ रहता है। और जब तक आप इन विचारों का सामना करने से इनकार करते रहेंगे, आप उन्हें नियंत्रण सौंप देते हैं। वे आपके निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी आत्मधारणा। अब आप हिचकिचा नहीं रहे हैं, अब आपको कोई संदेह नहीं रहेगा, आप खुद को रोक रहे हैं, जबकि आप आगे बढ़ सकते थे बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनुशासनहीन मन स्वयं अपना शत्रु बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, लेकिन क्योंकि यह दिशाहीन रह गया है, कोई फिल्टर नहीं, बिना किसी टकराव के। एक अनियंत्रित मन हर चीज को बहा देता है, भय निश्चितता में बदल जाते हैं, शंकाएं सीमाएं बन जाती है, विचार ही जेल बन जाते हैं। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर इन विचारों से भागने के बजाय क्या आप उन्हें देख रहे थे, उनका न्याय किए बिना, उन पर तुरंत विश्वास किए बिना, बस उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे हैं। विचार ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये तथ्य नहीं है, बस ये आपके दिमाग की उपज है, क्योंकि जब तक आप उनसे बचते रहेंगे वे आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, वास्तव में कुछ बदल रहा है। वह खामोशी जो आपको अलग थलग कर देती है, मौन, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा आप सोचते हैं। आपको बताया गया था कि वह एक ताकतवर व्यक्ति थे, एक शरण स्थल, एक पवित्र स्थान जहां मन को विश्राम मिल सके। और यह बात कुछ हद तक सच है,
लेकिन फिर एक और सन्नाटा छा जाता है। एक अधिक सतर्क चुप्पी, एक अधिक खतरनाक चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी जो आपकी रक्षा नहीं करती, यह आपको मिटा देता है। यह खामोशी धीरे धीरे शुरू होती है। आप थोड़ा कम बोले, आप थोड़ा कम साझा करते हैं, आप कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं ताकि कोई परेशानी न हो। तो आप सुनिए, तो आप सुनिए, आप अवलोकन करें, आप दूसरों को उस स्थान पर कब्जा करने देते हैं। और शुरुआत में यह शांतिपूर्ण प्रतीत होता है। कोई विवाद नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भेद्यता नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल जाता है। आप अपनी बात कहने से कतराने लगते हैं, यहां तक कि तब भी जब आपके पास कहने के लिए कुछ होता है। भले ही कोई सच्चाई आपके भीतर जल रही हो, आपको लगता है यह आवश्यक नहीं है, वे नहीं समझेंगे, यह सही समय नहीं है, तो तुम चुप रहो। दोबारा और फिर, जब तक कि वह मौन आपकी प्राथमिक भाषा न बन जाए। और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप खुद को व्यक्त करना बंद कर देते हैं, दूसरे लोग आपको देखना बंद कर देते हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप यहां मौजूद हैं, शारीरिक रूप से, लेकिन आपकी उपस्थिति धुंधली हो जाती है। कम स्पर्श, कम ध्यान देने योग्य। हम आपसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हम आपको देखते तो हैं, लेकिन अब हम आपको नोटिस नहीं करते। और सबसे परेशान करने वाली बात, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भी अपने बारे में वैसा ही महसूस करने लगे हैं। आप अपने विचारों पर संदेह करते हैं, आप अपनी भावनाओं को कम करके आंक रहे हैं, आप धीरे धीरे अपनी खुद की आवाज से संपर्क खो देते हैं। मानो दुनिया से बात करना बंद करके तुमने खुद से बात करना भी बंद कर दिया था। एक अकेली आत्मा यह तुरंत टूटता नहीं है, वह एकदम चुप हो जाती है, और उस सन्नाटे में विचार बार बार घूमते रहते हैं, भावनाएं दबी ही रहती है, सत्य विकृत हो जाते हैं, क्योंकि अब बाहरी दर्पण नहीं है, अधिक आदान प्रदान, वास्तविकता का अधिक स्वस्थ ढंग से सामना करना। आपने आखिरी बार किसी से दिल खोलकर कब बात की थी? यह कोई सतही बातचीत नहीं थी, ये स्वतः उत्पन्न होने वाले शब्द नहीं है, लेकिन यह सचमुच एक खास पल था जहां आपने अपने मन की बात कही। कोई फिल्टर नहीं, कोई मुझौता नहीं, आलोचना का कोई डर नहीं। इस तरह के पल अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, जब मौन बहुत अधिक स्थान घेर लेता है। और अभी तक इन्हीं क्षणों में संतुलन स्थापित होता है, क्योंकि संबंध स्पष्टता वापस लाता है। यह आपको अपने विचारों को अलग तरीके से देखने की अनुमति देता है, यह महसूस करना कि आप जो कुछ भी झेल रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं। अपने एकाकी मन द्वारा बहाई गई बातों पर सवाल उठाना अलगाव भ्रम को जन्म देता है, संपर्क सत्य को जन्म देता है। जब आप बहुत लंबे समय तक अपने विचारों के साथ अकेले रहते हैं, वे पूर्ण हो जाते हैं, वे सारी जगह घेर लेते हैं, वे वास्तविक प्रतीत होते हैं, निर्विवाद। लेकिन जैसे ही आप उन्हें साझा करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। एक अलग दृष्टिकोण उभरता है, बुआ हट गया, एक सत्य को पुनर्परिभाषित किया जाता है, क्योंकि अब आप कैद में नहीं है आपकी अपनी दुनिया की कल्पना के अनुसार। मौन आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर यह आपका स्थायी आश्रय बन जाए, अंततः यह आपकी सीमा बन जाती है, एक अदृश्य सीमा। यही चीज आपको दूसरों से अलग करती है, और धीरे धीरे अपने दम पर अर्थ का अभावत्कान महसूस हो रही है, जो शरीर से उत्पन्न नहीं होता है। एक अजीब सी थकावट जो विश्राम करने से भी लुप्त नहीं होता। आप सोते तो हैं, लेकिन वास्तव में आपको आराम नहीं मिलता। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिना किसी गति के। आप जीवित हैं, लेकिन कुछ गायब सा लग रहा है। यह तीव्र दर्द नहीं है, यह कोई प्रत्यक्ष संकट नहीं है, यह अधिक सूक्ष्म है, शांत। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सबसे खतरनाक यह पीड़ा के बारे में नहीं है। कम से कम दर्द तो आपको यह याद दिलाता है कि कुछ तो मायने रचता है, कि अब भी एक जुड़ाव है, एक प्रतिक्रिया है, एक आंतरिक जीवन है। लेकिन जब वह संबंध टूट जाता है, जब आपको यह भी पता न रहे कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं, फिर सब कुछ यांत्रिक हो जाता है। आप उठो, आप अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं, आप बोलिए,
आप जवाब, आप जारी रखें, लेकिन बिना किसी वास्तविक दिशा के, गहराई का अभाव, उस आंतरिक जोश के बिना जो हर क्रिया को वजन प्रदान करता है। और समय के साथ यह खालीपन धीरे धीरे घर कर रहा है। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। धीमी गति से होने वाले क्षरण की तरह वो चीजें जो आपको प्रेरित करती थी अपनी तीव्रता खो देते हैं। उद्देश्य अब अस्पष्ट होते जा रहे हैं, इच्छाएं उतनी स्पष्ट नहीं है। आप सोचने लगते हैं, क्या बात है, निराशा के साथ नहीं, लेकिन एक तरह की दूरी के साथ, लगभग ठंडेपन के साथ। एक बार एक युवक ने पूछा, सबसे बुरी बदकिस्मती क्या है? उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, जीना। बिना जीने का कोई मकसद, क्योंकि बिना किसी कारण के सब कुछ भारी हो जाता है। यहां तक कि साधारण चीजें भी, छोटे छोटे फैसले भी। हर प्रयास व्यर्थ प्रतीत होता है। हर दिन पिछले दिन जैसा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसका कारण यह है कि अब आपको यह समझ नहीं आता कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। आज आपके जीवन का अर्थ क्या है, वह नहीं जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं। यह वह नहीं है जो आपको चाहना चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर यह आपको आगे बढ़ने का एक कारण देता है। आपको क्या महसूस कराता है? थोड़ा सा भी। आपकी उपस्थिति का यहाँ महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ यह हमेशा बड़े उत्तरों में नहीं पाया जाता है। कभी कभी यह साधारण चीजों में छिपा होता है। बनाए, सींचना, मदद करना, समा में, अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को चुनौती देना। लेकिन जब आप वह संपर्क खो देते हैं, आप एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ एक दूसरे के समान प्रतीत होता है, जहां आपको किसी भी चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इस अवस्था में दिन भी बीत जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, मानो तुम वही मौजूद थे, पूरी तरह से उपस्थित हुए बिना। जो अपने उद्देश्य को जानता है, उसे अंधेरे का भय नहीं होता। इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो जाता है, लेकिन अनिश्चितता में भी, कठिन समय में भी एक दिशा है, एक आंतरिक दिशा सूचक। उसके बिना आप भटक रहे हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं, चाहे कोहरा ही क्यों न हो। और शायद आज आप जो महसूस कर रहे हैं, यह योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन जुड़ाव की कमी उस चीज के साथ जो वास्तव में आपके जीवन को अर्थ देती है। और अब सब कुछ शांत हो जाता है। यह निरर्थक सन्नाटा नहीं है, लेकिन एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि आपके भीतर गहराई में आपको पता है। आपको पता है कि आपने क्या सीखा है। आप जानते हैं कि आप क्या छिपा रहे हैं। तुम्हें पता है वो बात जो तुमने कभी कहने की हिम्मत नहीं की, और अब यह अमूर्त नहीं रह गया है। यह अब कोई दूर की बात नहीं रही, यह सच है। यह तुम्हारे भीतर ही है, अभी इसी वक्त। अगर आप कुछ नहीं कहते, अगर आप इसे टालते रहेंगे, अनदेखी करने के लिए, दफनाने के लिए, ये चीजें गायब नहीं होगी। वे बड़े हो जाएंगे, मौन में, साये में, किसी को दिखाई दिए बिना, जब तक कि वह दिन न आ जाए जब आप उन्हें अब और नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और उस क्षण यह अब कोई विकल्प नहीं रहेगा, यह एक ब्रेकअप होगा। लेकिन अब भी आपके पास विकल्प है, अभी ही एक सरल विकल्प, लेकिन बेहद कठिन। यानी आपके सामने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना। पूरी दुनिया के लिए नहीं, हर किसी को नहीं, लेकिन कम से कम अपने आप से। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जिस बात से आप बचते रहे हैं, उसे शब्दों में व्यक्त करना। भागना बंद करो, यह तो बस सुने जाने की गुहार है। आपकी आवाज, यह कोई खतरा नहीं है, यह एक मुक्ति है। आप जो भी सत्य व्यक्त करते हैं, वजन हटाता है। आप हर भावना को स्वीकार करते हैं, यह आपको स्वयं के करीब लाता है। आप जो भी शब्द कहने की हिम्मत करते हैं, यह आपके द्वारा पहनी गई अदृश्य जंजीरों को थोड़ा और तोड़ देता है। आपका सच, यह कोई कमजोरी नहीं है, यही आपका उपचार है। क्योंकि जो आप अपने अंदर छिपा कर रखते हैं, आपको अंदर बंद कर देता है। लेकिन आप जो व्यक्त कर रहे हैं, यह आपको बदल देता है। और शायद यही बात डरावनी है। शायद आपने चुप रहना सीख लिया है, भुनाया जाना है, नियंत्रण बनाए रखने के लिए। लेकिन एक अंतर है, मजबूत होने के बीच और बंद रहेगा।
और आज अब आपको जीवित रहने के लिए खुद को अलग थलग करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि चाणक्य ने सिखाया, रोशनी वही प्रवेश करती है जहां हम द्वार खोलने का साहस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज परिपूर्ण हो, जहां सब कुछ नियंत्रित हो वहां ऐसा नहीं होता। लेकिन जहां अवसर हो, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो, भले ही वह नाजुक हो, तो आज इस दरवाजे को खोलो। थोड़ा सा भी अपने मन की बात कहो, नीचे लिखे, किसी से बात करो। अंत में उस बात का सामना करें जिससे आप बहुत लंबे समय से बचते आ रहे हैं। क्योंकि आपका जीवन यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह सिलसिला जारी है, आप जो व्यक्त करने का साहस रखते हैं उसमें। और शायद ठीक उसी क्षण यह कोई संयोग नहीं है। अगर इस संदेश ने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया हो, इसलिए यह सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं है, यह महज एक और वीडियो नहीं है, यह महज सुने और फिर भुला दिए जाने वाले शब्द नहीं है, यह एक प्रतिध्वनि है। आपके भीतर किसी चीज ने कुछ पहचान लिया। शायद इसमें कुछ सच्चाई हो, शायद यह दर्द है, शायद आपका एक हिस्सा जिसे आपने बहुत पहले त्याग दिया था। इसलिए किसी और चीज की ओर इतनी जल्दी आगे न बढ़े। थोड़ा समय लीजिए, सोचने के लिए नहीं, विश्लेषण के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए। धीरे धीरे सांस ले, मौन को रहने दो, उससे भागने की कोशिश मत करो। अपने विचारों को आने दे, उन्हें दूर धकेलने की कोशिश न करे, क्योंकि उस क्षण में साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बस आप खुद का सामना कर रहे हैं। और शायद काफी समय बीत गया है कि आपने खुद को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। यह सरल क्षण जहां आप मौजूद हैं, बिना मुछौटे के, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दबाव के, याद करना आप जो महसूस कर रहे हैं वह जायज है। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वह समझ में आती है, भले ही इसे कोई न देखे, भले ही इसे कोई पूरी तरह से न समझे। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप खोए नहीं हैं, आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और इससे सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि आज आप जो महसूस कर रहे हैं यह अंत नहीं है, यह एक संकेत है, एक मार्ग, एक निर्णायक मोड़, एक ऐसी जगह जहां कुछ विकसित हो सकता है यदि आप खुद को नजरअंदाज करना बंद करने का विकल्प चुनते हैं। तो थोड़ी देर और रुकिए अपने साथ, और याद रखना, इस मौन में जिसे आप समझना सीख रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं।